नमस्कार साथियों, मैं जेपी यादव सीनियर सेक्शन इंजीनियर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एलडीसी, जैसा कि पता है आपको कि एलडीसी 30% सीबीटी एएमई एडब्ल्यूएम का एग्ज़ाम 14/4/2026 और 19/4 को होने वाला है, जो कि नोटिफिकेशन निकला था। इसके लिए हम कुछ प्रश्नोत्तरी, इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लाए हैं जो कि अक्सर सीबीटी में पूछे जाते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम आपको ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ISO 38234, ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, ये इससे रिलेटेड है। ये आपका 70% वाले एलडीसी क्वेश्चन में आया हुआ था 2020 को। DPRS, इसका एब्रिविएशन है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 में के रूल 5(2) में डीम्ड टू सस्पेंशन इफ डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 48 आवर्स, अगर एम्प्लॉई 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में होता है तो डिसिप्लिन और अपील रूल 1968 के 5(2) के अंतर्गत जो है उसको डीम्ड टू बी सस्पेंशन, ये मान लिया जाता है कि वो बंदे को सस्पेंड किया गया है। हाउ मेनी सेक्शंस कवर्ड इन ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज के 1963 एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? तो टोटल 12 सेक्शंस हैं, जिसमें कि डिफिनीशंस है। इसके बाद CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। G33 रिवोल्यूशन 2 रिवीजन 2, इसका मतलब ये होगा कि ये टेक्निकल एक पम्फलेट है RDSO के द्वारा जारी किया हुआ, जो कि टिपलर के इंस्टॉलेशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है ये वो बताता है। एट ओरिजिनेटिंग प्रीमियम एंड टू एंड BPC, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होती है गुड्स ट्रेन का, वो हम प्रीमियम एंड टू एंड के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95%, CC रेक के लिए 100% और इन टू एंड रेक के लिए 90% ये इंश्योर करके उस गाड़ी को डिस्पैच करते हैं। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशपॉट, डैशपॉट में ऑयल लेवल कितना होता है ये अक्सर पूछा जाता है, 40 ml होता है। अंडर विच रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट के किस रूल के तहत डोरी, दहेज लेना और देना जो है दोनों मना है? तो ये रूल 13A के तहत जो है लेना और देना मना है। फिर इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज है वो उसके कैलिब्रेशन की पीरियोडिसिटी जो है 12 महीने होती है, और ये वे एंड मेजर डिपार्टमेंट जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो आकर के जो उसको कैलिब्रेट करता है। तो CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज बोथ पुलिंग एंड बफिंग एक्शन। तो कोच जो है, जो LHB कोच है, उसमें जो CBC होता है वो दोनों काम करता है, पुलिंग का भी काम करता है और बफिंग एक्शन दोनों का काम करता है। इसी तरह पीस्ट, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। हॉट बॉक्स से क्या क्या डिटेक्ट होता है, कैसे डिटेक्ट होता है? टच करके हाथ से, सी करके आंख से देखकर और स्मेल करके नाक से, ये तीनों तरह से डिटेक्ट होता है हॉट बॉक्स। व्हाट शुड बी बफर हाइट आफ्टर POH कोच, POH कोच की बफर हाइट क्या होती है? POH करके जैसे ही वर्कशॉप से कोच निकलता है तो उसकी बफर हाइट 10 और 90 मेंटेन किया जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बफर ऑफ ICF कोच, ICF कोच में साइड मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1600 mm होती है। क्राउन क्लियरेंस A
एक्सल बॉक्स क्राउन और साइड फ्रेम बोगी, बोगी और क्राउन के बीच का जो क्लियरेंस होता है जीएस में, सभी कोचों में अलग अलग होता है, लेकिन जीएस, एसएलआर और एससीएल और वीपीएच ये में इसमें 43 प्लस 0 माइनस 3, 43 प्लस 0 माइनस 3 मतलब 43 से 40 से 43 के बीच में होता है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक आरडीएसओ पंपलेट G92 के तहत आता है। आरडीएसओ का जो गाइडलाइंस है उसमें जो पंपलेट है G92, ये इसके तहत जो है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक का रहता है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स फिटेड इन अंडरस्ट्रंग ब्रेक सिस्टम, अंडरस्ट्रंग ब्रेक सिस्टम में कितने सिलेंडर्स रहते हैं, तो वो 2 रहते हैं। इसी तरह कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का कलर कोड क्या होता है, तो आईसीएफ कोच का उसकी हाइट, फ्री हाइट के हिसाब से येलो, ब्लू और ग्रीन रहती है। एक्सल गाइड अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ आरसीएफ बोगी, एक्सल गाइड अरेंजमेंट जो आईसीएफ या आरसीएफ की बोगी में यूज होता है वो उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड विथ डैम्पिंग अरेंजमेंट। तो विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बेयरिंग इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच के रोलर बेयरिंग में कौन सी टाइप की ग्रीस यूज होती है, तो लिथियम बेस्ड ग्रीस यूज होती है। क्राउन क्लियरेंस ए क्या होता है, ये एक्सल बॉक्स क्राउन और क्राउन बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्सल बॉक्स क्लियरेंस बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड व्हेन एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर, एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को अगर रिमूव कर देते हैं तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, तो बोगी ब्रेक माउंटेड सिस्टम, BMBC, बोगी ब्रेक माउंटेड ब्रेक सिस्टम। Which type of roller bearing is fitted in ICF बोगी व्हील, तो ICF के व्हील में कौन से टाइप की बियरिंग यूज होती है, वो होती है डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग। के टाइप ब्रेक ब्लॉक कब चेंज किया जाता है, के टाइप ब्रेक ब्लॉक चेंज किया जाता है जब वो 12 mm से कम हो, worn out beyond 12 mm. K-type brake block change if worn out beyond 12 mm. In twin pipe BP pressure, ट्विन पाइप सिस्टम जो कोचिंग स्टॉक में ट्विन पाइप सिस्टम है उसमें बीपी का प्रेशर 5 kg रहता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एफपी का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह उसका कलर कोडिंग है, बीपी का कलर हमेशा ग्रीन रहेगा और एफपी का पाइप का कलर जो है, पाइप, एंगल कॉक, ये सब जो है व्हाइट कलर के रहेंगे। SCTR मीन्स सिंगल कार टेस्ट रिग। नंबर ऑफ BC फिटेड, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ब्रेक बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन एयर ब्रेक सिस्टम, तो 4 होते हैं। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर कितना होता है BMBC में, 4 होते हैं। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBC का पिस्टन स्ट्रोक वो 32 mm होता है और उसमें सिलेंडर का जो साइज होता है वो 8 इंच का होता है, सिलेंडर का साइज 8। तो द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का वो 0.25 है। IUH periodicity of ICF coach 9 month plus 30 days, PUH periodicity of ICF coach 18 महीने plus 30 days, PUH periodicity of ICF any OCV other coaching vehicle में पेंट्री कार हो गया, ART के कोच हो गए, ये 24 महीने का इसका PUH रहता है। इसी तरह हॉर्स पावर ऑफ WDG लोको, CBT में डीजल से भी क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको बाद में कवर करेंगे। तो अभी जो है ये 4000 हॉर्स पावर होता है। एज पर RPC 4 रिवाइज मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ कोचिंग स्टॉक, RPC 4 के अनुसार इन रूट पर कितनी डिस्टेंस के बाद जो है हमको इन रूट एग्जामिनेशन देना है, तो वो 250 से 350 किलोमीटर, 250 से 350 किलोमीटर। When DV is in working condition, handle position of DV,
जब डीवी वर्किंग कंडीशन में होता है तो उसका हैंडल का क्या पोजीशन रहता है, तो वो वर्टिकल रहता है, और जब आइसोलेट रहता है तो वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहता है। एल डब्ल्यू 25 टन, ये लो वेट बोगी होती है, ये 25 टन की होती है। अभी आजकल BOYL और बॉक्स EL और BOYEL, ये दोनों में 25 टन की बोगी यूज हो रही है। इसके अलावा बॉक्स यस टाइप का एक नया वैगन आया है, उसमें भी ये बोगी यूज हो रही है। लेकिन BOYEL और बॉक्सियन EL जो 25 टन की बोगी यूज हो रही है, उसमें व्हील का डाया 1950 है, जबकि बॉक्स यस इस वैगन में इसका व्हील का डाया 840 और 780 है, दोनों में ये डिफरेंस है। इन केस ऑफ ड्राइवर हैज नॉट गॉन इन सेक्शन फॉर 1 ईयर, अगर कोई ड्राइवर जो है अपने सेक्शन में 1 साल तक नहीं जाता है तो उसमें उसको 2 ट्रिप LRD देनी रहती है। LRD मीन्स की काउंसलिंग करेगा लोगों, ये CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर, और साथ में 2 ट्रिप उसको जो है पूरे सेक्शन की LRD देनी रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।